सिद्धे ध्रुवमचल मनोरमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय आहु मिनमो सुध केवली बंदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया। आचार्य कुंद विरचित समय सार परमागम 80, 81, 82 इन 3 गाथाओं पर अपन चर्चा कर रहे हैं। गाथा टीका सहित अपनी हो चुकी है। विशेष चर्चा जैसेनाचार्य की टीका वाली भी हुई है। दोनों टीकाएं होने के बाद उस पर अब कंपैरेटिव स्टडी कुछ चर्चा उस संदर्भ में और गुरुदेव का उद्धरण, इतना और अभी अपना बाकी है। सुबह गाथाओं का पाठ नहीं किया था, वैसे पद्यानुवाद का पाठ चल रहा था। अभी अपन तीनों गाथाएं पद्यानुवाद सहित पढ़ करके क्या विषय चल रहा है। सुबह तो अपन ने भावार्थ से दोहरा लिया था विषय, आज गाथाओं के और पद्यानुवाद के माध्यम से मूल विषय ध्यान में लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बोलिए। चर्चा जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पोगला परिणमन्ति और पोगल कम्म निमित्तम जीवो वित्तहेव परिणमति। क्या प्रकृति की सहज व्यवस्था है, जैसे कोई ऑटोमेटिक मशीन होती है और उस ऑटोमेटिक मशीन में यहाँ एक स्विच दबा दिया जाए तो बहुत सारा कार्य बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से होता जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता, बिल्कुल सहज। आजकल तो ये मैन्युअल जितना काम होता था पहले और इसके कारण से मैन पावर लगता था तो व्यक्तियों को रोजगार मिल जाता था। अभी ऑटोमेटिक हो गए तो वहाँ जरूरत ही नहीं है, हो रहा है सब। क्या करना है, व्यक्तियों की जरूरत कहाँ है। एक व्यक्ति सुपरवाइजर, ओवरसीयर, जो भी नाम दिया जाए, करना क्या उसे, सुपरविजन करना है।
सुपरविजन, ओवरसीयर क्या करना है, वो देखते रहना है। करने की कोशिश करेगा तो बीच में जाकर के कुछ भी गड़बड़ गया, ठीक करूं उसे, ठीक करूं तो और गड़बड़ हो जाएगी, कुछ भी करेगा तो वो जैसा चल रहा है बिल्कुल व्यवस्थित चलने दे, और वो देखे, चलते हुए को सिर्फ देखते रहना उसका काम है। ऐसे ही बिल्कुल जीव के परिणाम हुए कर्म ऑटोमेटिक, स्विच दबाते ही, जैसे उधर स्विच दबाते ही पंखा शुरू हो जाता है, स्विच बंद करते ही रुक जाता है। सारी बिल्कुल एक व्यवस्थित व्यवस्था, बिना किसी के किए इसको अभी तो फर्स्ट ईयर वाले क्रमबद्ध पर्याय शुरुआत की नहीं होगी, वो उस पर बढ़िया उदाहरण दिया हुआ है। कोई व्यवस्था किसी के करने पर छोड़ी तो कुछ न कुछ गड़बड़ हुए बिना रहती नहीं है, और जो व्यवस्था ऑटोमेटिक होती है वो बिल्कुल व्यवस्थित, उसमें कोई बेईमानी की संभावना नहीं है, किसी तरह से कोई भी व्यवस्थित होती रहती है। ऐसे ही प्रकृति की व्यवस्था, जीव के निमित्त से कर्मों का, कर्म के निमित्त से जीव का, कोई इसमें क्या चलेगा, किसका चलेगा, कौन कुछ करेगा, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चलता। ये ऐसा प्रकृति का विचार। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध में इतनी व्यवस्थित व्यवस्था है, निमित्त नैमित्तिक संबंध में, तो फिर उपादान और योग्यता में कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है, उसमें तो और व्यवस्थित व्यवस्था है। इसलिए इसे समझकर स्वीकार करना, ये चर्चा आने वाली है सभी 78 पेज पर नीचे। इस प्रकार आत्मख्याति और तात्पर्य वृत्ति दोनों का सारांश यह है कि आत्मा शुद्ध निश्चय से अपने शुद्ध भावों का शुद्ध उपादान करता है, और अशुद्ध निश्चय से अपने मिथ्यात्वादी अशुद्ध भावों का अशुद्ध उपादान करता है। अमृतचंद्र आचार्य ने अपने अपने भावों का करता है इतना ही कहा था, उसे जयसेन आचार्य ने शुद्ध उपादान और अशुद्ध उपादान इन शब्दों का प्रयोग किया, और उसी में से शुद्ध उपादान होने से शुद्ध निश्चय नहीं का कथन है, अशुद्ध उपादान होने से अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन है, इसलिए नए उसके साथ में जोड़ दिए हैं। मूल जयसेन आचार्य की टीका में नए का प्रयोग नहीं है वैसा, लेकिन ये जो शुद्ध उपादान कारण अशुद्ध उपादान कारण जो कहा है ये नए ही है, सापेक्ष, ये अपेक्षा है, इसलिए उसको शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय कह रहे हैं। सुबह थोड़ी बाद में चर्चा कर रहे थे कुछ विद्यार्थी, उपादान शुद्ध अशुद्ध कैसे, उपादान तो उपादान है, उसे शुद्ध अशुद्ध कैसे कहा जा सकता है। वो कार्य की तरफ से कारण में उपचार किया गया है, कार्य शुद्ध हुआ इसलिए उसके कारण रूप द्रव्य को भी शुद्ध कहा गया, कार्य अशुद्ध हुआ इसलिए उसके कारण बनने वाले द्रव्य को भी अशुद्ध कहा। द्रव्य में अशुद्धता आती नहीं है, द्रव्य स्वभाव वाली शुद्धता है, वो त्रिकाल शुद्धता रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। 7वीं गाथा या 6वीं गाथा की टीका में पहला ही वाक्य है, मूल द्रव्य तो अशुद्ध नहीं होता, पर द्रव्य के संयोग से अवस्था मलिन होती है, वो अवस्था में अशुद्धि आती है, मूल द्रव्य कभी भी मलिन नहीं होता है। जब मूल द्रव्य मलिन नहीं होता है तो जब परिणति में अशुद्धता आती है, पर्याय में अशुद्धता आती है, अशुद्ध विकारी भाव होते हैं, तो उनका जो कर्ता बन रहा है उसे अशुद्ध उपादान क्यों कह रहे हैं। यदि उपादान ही अशुद्ध हो गया तो फिर शुद्ध कार्य बाद में होगा कैसे। तो इसलिए वास्तव में उपादान द्रव्य स्वभाव में कोई अशुद्धता नहीं आई है, सिर्फ पर्याय की अशुद्धता का आरोप द्रव्य पर करके उसे अशुद्ध कह रहे हैं। जिस शुद्धता की बात
करके निर्मल पर्याय के लिए, निर्मल पर्याय हुई ना, इसलिए उसका कर्ता शुद्ध उपादान, ऐसा कह करके उस शुद्ध कार्य होने से उपादान पर शुद्धता का आरोप कर रहे हैं। वो शुद्धता पर्यायगत शुद्धता है, वो पर्यायगत शुद्धता द्रव्य में नहीं है, उपादान में नहीं है, त्रिकाली उपादान में। त्रिकाली उपादान में पर्याय वाली शुद्धता नहीं है। आत्मा के लिए जैसे विशेषण लगाते हैं निर्मल निराकुल, अनाकुल और अमल, अमल और अनाकुल, क्या अंतर है? अमल अनाकुल, निर्मल निराकुल, क्या अंतर हुआ? कुछ अंतर है? जो उपादान त्रिकाली उपादान है, अमल अनाकुल है कि निर्मल निराकुल है। वो द्रव्य स्वभाव है, वो निर्मल निराकुल नहीं है, वो अमल और अनाकुल है। और अमल अनाकुल की अपेक्षा उसे शुद्ध कहा, निर्मल निराकुलता की दृष्टि से नहीं कहा है। जब निर्मल रूप से परिणमित हुआ, उसका वह कर्ता त्रिकाली बना। त्रिकाली तो होगा, किस द्रव्य में हुआ है समझाने के लिए त्रिकाली तो हुआ। उस निर्मलता का उपचार करके फिर उसे भी निर्मल कहा, ये पर्यायगत निर्मलता की बात है। और यदि परिणमन अशुद्ध हो रहा है, उसके लिए जैसे न आचार्य ये कहते हैं, ऊपर एक पंक्ति आई थी, जब कर्म का उदय हुआ द्रव्य कर्म का, तब उनका निमित्त पा करके जीव अपना जो मूल शब्द है इसमें निर्विकार चित्त चमत्कार परिणति को प्राप्त नहीं होता हुआ, ये इसकी अपनी गलती थी। निर्विकार चित्त चमत्कार परिणति को प्राप्त नहीं होता हुआ मिथ्यात्व रागादि विभाव रूप परिणमन करता है। कि जीव पर्याय में किया अवस्था हुई इसकी, जब ऐसी अवस्था हुई तो उस उपादान पर भी दोष आया। बेटे ने गलती की, बेटे की गलती देख करके अमूमन दुनिया में ये कहा जाता है इसके पिताजी भी ऐसे ही होंगे, बेटा ऐसा है तो पिताजी भी ऐसे ही होंगे। और वहीं अच्छा कार्य करने वाले को देख करके ये कल्पना की जाती है कि कैसे पिताजी कैसे होंगे, पिताजी भी बहुत बढ़िया होंगे। अब पिताजी बढ़िया के बुरे कैसे हैं पिताजी? एक बहुत व्यक्ति बिगड़ गया था, शराबी, सब तरह के व्यसनों में लिप्त, तो उससे पूछा भैया क्या ऐसा कैसे जीवन हो गया तुम्हारा, क्या करूं मैं? अपने पिताजी को देख देख करके मैं भी ऐसा हो गया। उसी का दूसरा भाई बहुत सज्जन सदाचारी, बहुत अच्छी तरह से कार्य करने वाला, कमाई करने वाला, उससे पूछा गया तुम इतने सदाचारी संस्कारी कैसे हो? तो पिताजी को देख करके। तो तुम तो दोनों सगे भाई हो। पिताजी ये तो कह रहा है मैं पिताजी को देख करके ऐसा हुआ, तुम ये बिगड़ा हुआ भी कह रहा है मैं पिताजी को देख करके बिगड़ा, ये सुधरा हुआ कह रहे हैं पिताजी को देख करके सुधरा। ये क्या चक्कर है? तो बिगड़ने वाले ने कहा मैं तो पिताजी को हमेशा शराब में डूबा, झगड़ा करता हुआ, पैसा बर्बाद करता हुआ ऐसे ही ऐसा देखा, यही मैंने सीखा। दूसरा कहता है कि मैंने देखा कि ऐसा करने के कारण से इनकी क्या दुर्दशा हो रही है, खुद दुख उठा रहे हैं, हम भी इनके कारण से दुख उठा रहे हैं। यदि मैं भी ऐसा ही करूँगा तो मुझे भी दुखी दुखी रहना पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए मैंने इनको देख देख करके शिक्षा ली कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए सुधरा। अब उसके बिगड़ने सुधरने के कारण कौन? अब वो दोनों कह रहे कि पिताजी हैं। ऐसे निर्मल परिणमन विकारी परिणमन दोनों का त्रिकाली उपादान कौन? तो वो तो वही है। अब दोष क्यों? बिगड़े क्यों? कि था उपादान। सुधरे क्यों? कि उपादान। क्या उपादान ने क्या किया? ये उपादान पर आरोप आता है। सचमुच बिगड़े हुए बेटों के पिता बिगड़े हुए होते हैं।
उल्टा भी कह सकते हो, सुधरे हुए बेटों के पिता सुधरे हुए होते हैं क्या? ये कोई, इससे कोई नाप है नहीं। वो तो उपादान, त्रिकाली उपादान, वो शुद्धाशुद्ध विकल्प से परे एक अलग तरह की शुद्धता वाला है, त्रिकाल शुद्धता वाला है, द्रव्य स्वभाव त्रिकाल शुद्धता वाला है। लेकिन निर्मल परिणमन को देखकर निर्मलता का आरोप आता है, मलिन देख करके मलिनता का आरोप आता है। और उसी तरह से नहीं लगेगा, शुद्ध उपादान है तो शुद्ध निश्चय नहीं, अशुद्ध उपादान है तो अशुद्ध निश्चय नहीं। परंतु किंतु पर पदार्थों का कर्ता तो कदापि नहीं है, इसकी सीमा है तो बस वहीं तक, पर द्रव्य की तरफ सीमा नहीं है। निर्मल हो विकारी हो, दोनों जीव के जो अपने परिणाम हो वहीं तक। इतना होने पर भी जीव और पुद्गल एक दूसरे का निमित्त पाकर स्वयं अपनी योग्यता से विकारी भाव रूप परिणमित होते हैं, या विकारी के साथ साथ निर्मल भी लिख सकते हैं। इतना होने पर भी जीव और पुद्गल एक दूसरे का निमित्त पाकर, निमित्त नैमित्तिक संबंध, अपनी योग्यता से, ये उपादान, ये दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं, विकारी भाव रूप या निर्मल परिणाम रूप से परिणमित होते हैं। ऐसा होने पर भी उनमें कर्ता कर्म भाव कदापि नहीं है। विकारी भाव की मुख्यता इसमें ले ली है, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के कर्म परिणमते हैं, और कर्म का निमित्त पाकर के जीव भी परिणमता है। क्या इसमें अकेले विकारी भाव ही लेने चाहिए? ले सकते, निर्मल परिणाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? निर्मल परिणामों को लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है? जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म परिणमता है, कर्म के निमित्त से जीव के परिणाम होते हैं। इसमें क्या विकारी भाव ही आएंगे? निर्मल परिणाम नहीं लिए जा सकते निमित्त नैमित्तिक संबंध में? लिए जा सकते हैं। 7 तत्व जब हमने ध्यान से पढ़े हैं, और 7 में से 5 तत्व द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के होते हैं। द्रव्यबंध, द्रव्याश्रव, भावाश्रव, द्रव्यबंध, भावबंध, इसमें परस्पर निमित्त नैमित्तिकपना है। अब इनमें निमित्त नैमित्तिकपना है विकारी भाव का। ऐसे ही द्रव्य संवर और भाव संवर, इसमें भी तो निमित्त नैमित्तिकपना है। द्रव्य संवर और भाव संवर में द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, वहां पर भी द्रव्य संवर हुआ। कैसे हुआ? किस कारण से हुआ? द्रव्य संवर हुआ कैसे हुआ, किस कारण से हुआ? जीव के निर्मल परिणामों के निमित्त से, जीव के शुद्ध भावों के निमित्त से नए आने वाले कर्म स्वयं रुक गए। परिणाम निर्मल हुए तो कैसे होंगे? विकारी भावों से आते थे, विकारी भाव नहीं हुए तो नहीं आए, तो उन कर्मों में भी तो परिवर्तन हुआ ना, जीव के परिणामों के निमित्त से। दूसरा, यहाँ विकारी भावों में जीव के परिणाम से कर्म परिणमते हैं, जीव के भावों से, जीव के विकारी भावों से कर्म आते हैं, लेकिन जीव के विकारी भाव में कर्म निमित्त है ना। कैसे कि कर्म का जैसा उदय हुआ वैसे विकारी भाव हुए, ऊपर उदय निमित्त था। जो निर्मल परिणाम हुए इसमें भी कुछ निमित्त बना है क्या कर्म का? जीव के जो निर्मल परिणाम हुए उसमें कर्म का कुछ निमित्त बना है क्या? यहाँ उसमें भी है। कर्म के उपशमादि होने पर सम्यक दर्शन जैसे हुआ, सम्यक रूप परिणाम हुआ, तो सम्यक होते समय यदि जीव का सम्यक दर्शन रूप परिणाम हो रहा है तो नियम से दर्शन मोह के उपशम क्षय क्षोपशम है, उदय नहीं है। जैसे उदय होने पर मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, ऐसे उपशम आदि होने पर निर्मल परिणाम होते हैं, तो उदय उदय भी निमित्त बना है निर्मल परिणाम के लिए भी। ऐसा निर्मल परिणाम के साथ भी कर्म और दोनों में निमित्त नैमित्तिकपना बैठ जाता है। ये परस्पर निमित्त पाकर होते हैं, लेकिन जिनमें होगा वो योग्यता से होगा। यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि कितना बड़ा प्रश्न मालूम है? ये 2 पैराग्राफ है ना, ये दोनों पैराग्राफ प्रश्न के हैं, और इस शंका का समाधान स्वामी जी इस प्रकार करते हैं, वहां उत्तर है इसका। तो इतना बड़ा ये शंका करने की एक पद्धति भी है। हमें भी चाहिए, कभी किसी से अपन पूछे तो
उस संदर्भ में जितनी हमें जानकारी है वो पहले बता देना चाहिए। ये मैं इतना जानता हूँ, इसमें से ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये इसका संदर्भ, इसका भाव क्या है। अन्यथा आपने कुछ प्रश्न पूछा तत्काल, आप कुछ नहीं जानते हैं करके वो पूरा आपको समझाने लगे, तो आवश्यकता नहीं ना, जितने आप जानते हैं ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, तो फिर वो सामने वाले को, उत्तर देने वाले को लगता है तो अपनी बताने लगे। तो ऐसा क्यों नहीं लगता, अच्छा तुम जानते हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो। तो जो जानते हैं उसको स्पष्ट करते हुए फिर प्रश्न क्या है उसमें से, इसलिए ये पूरा स्पष्टीकरण दिया आपने, क्या क्या चर्चा और कहां से क्या प्रश्न खड़ा हो रहा है, इसलिए इतना बड़ा दे दिया इसके साथ में। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि विगत गाथाओं में तो आचार्य देव यह समझाते आ रहे थे कि आत्मा रागादि भावों के जानने रूप ज्ञान का कर्ता होने पर भी रागादि भावों का कर्ता नहीं है, क्योंकि वो पुद्गल है, रागादि भाव पुद्गल के परिणाम है। और अब यहाँ कह रहे हैं कि अशुद्ध निश्चय से आत्मा उन रागादि भावों का कर्ता है, क्योंकि वे आत्मा के स्वयं के अशुद्ध भाव है। तो ये अभी 76 से 79 गाथाएं हुई, और अभी तत्काल 80 गाथा में ये उसके विरुद्ध उल्टी बात कर रहे हैं। इसे गुरुदेव ऐसा कहते थे, ये लिख रहे हैं ना तो अपन पढ़ रहे हैं, अभी वो सुना थोड़ी रहे, हमें लिख रहे हैं। तो लिखने के संदर्भ में ऐसा कहते थे, अब ये शाही भी नहीं सूखी है, इसमें लिखा कि जीव राग का कर्ता नहीं है, राग को जानने रूप अपना जो ज्ञान परिणाम है उसका करता है, राग का करता नहीं है। वो अभी भी लिखा था कि करता नहीं है राग का, और वो जो लिखा ना वो शाही भी नहीं सूखी, और अभी तत्काल अगली गाथा में कह रहे कि राग का करता है, राग उसका जीव का अशुद्ध भाव है। ये विरुद्ध भाव कैसे, कहा और कैसे कहा। स्वयं का परिणाम स्वयं के द्वारा किया जाता है, इस नियम के अनुसार वहां सग परिणामम, स्वयं के परिणाम की चर्चा करते हुए स्व पर को जानने वाले स्वयं के ज्ञान भाव को स्वयं का परिणाम कहकर उसका कर्ता आत्मा को कहा था, सग परिणामम। तो जानना ये अपना परिणाम उसका करता है, और रागादि भावों को पुद्गल का परिणाम कहकर उनके कर्तृत्व का निषेध किया था। ये 76 से 79 का था। किंतु यहाँ रागादि भावों को स्वयं का परिणाम कहकर उसी नियम के अनुसार रागादि का कर्ता आत्मा को कहा जा रहा है। सग परिणामम कहकर के वहां ज्ञान लिया, और यहाँ स्वयं के परिणाम कहकर के रागादि भाव ले रहे हैं। यह अंतर क्यों है, ये परस्पर इतनी इसी अगल बगल की गाथाओं में ऐसा अंतर क्यों है। इस शंका का समाधान स्वामी जी इस प्रकार करते हैं, इस तरह की चर्चा जहां जहां भी है, सचमुच ये बारीकी जितनी गुरुदेव श्री ने पकड़ी है और स्पष्ट की है, ये सामान्य जनों की नहीं आती पकड़ में। वो अंतर क्या क्या उद्देश्य, प्रयोजन क्या उसमें, वो नहीं निकाल, पढ़ लेते, वहां वो लिखा है ठीक है वो पढ़ लिया, यहाँ ये लिखा है ये पढ़ लिया, लेकिन शंका भी खड़ी नहीं होती, खड़ी होती तो कहते वो वहां वो अपेक्षा थी या ये अपेक्षा, लेकिन दोनों की अपेक्षा के पीछे उद्देश्य क्या है वो बारीकी ख्याल में नहीं आती, वो उसकी तरफ ध्यान दिला रहे हैं। पिछले 75 से 79 गाथाओं में भेद ज्ञान की अपेक्षा कथन था, अतः वहां जीव के परिणाम का अर्थ निर्मल वीतरागी परिणाम किया गया था, जबकि यहाँ अज्ञानी की अपेक्षा बात है, अतः यहाँ परिणाम का अर्थ विकारी परिणाम है। यह ज्ञानी व निर्मल परिणाम की मुख्यता थी, माने विकारी भावों से भी भेद ज्ञान कराना था, और जिन्हें भेद ज्ञान है वो ज्ञानी की अपेक्षा से थी, यहाँ अज्ञानी की अपेक्षा बात चल रही। अज्ञानी किसका करता होगा, अज्ञानी होगा तो अपने अज्ञान भाव का, पर का करता नहीं बनेगा। दुआ सुनाया था मैंने आपको, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, द्रव्य कर्म पुद्गल करे, द्रव्य कर्म का करता जड़ कर्म पुद्गल करे, यो निश्चय परवान, ये निश्चय है। पहले अपने परिणाम को जानता हुआ आत्मा ऐसा जो कहा था, उस कथन में जीव के निर्मल वीतरागी परिणाम की बात थी, तथा पुद्गल पर के परिणाम को नहीं जानता है ऐसा जो कहा था, उसमें भी पर के परिणाम अर्थात जीव के निर्मल वीतरागी परिणाम की बात थी। इसको जो है ना
यहां से पढ़ना प्रारंभ करना। पर के परिणाम अर्थात जीव के निर्मल वीतरागी परिणाम। ठीक है, पर के परिणाम माने जीव के निर्मल वीतरागी परिणाम, माने जीव के निर्मल वीतरागी परिणाम को पर के परिणाम कहा जाता है। अभी पुद्गल की अपेक्षा है, इसलिए जल्दबाजी शंका नहीं खड़ी करना। पुद्गल की तरफ से तो जीव का परिणाम उसके लिए पर का परिणाम ही है, कि निर्मल परिणाम पुद्गल का तो है नहीं, इसलिए उसके लिए पुद्गल पर का परिणाम का। यहाँ अज्ञानी की बात चल रही है, अर्थात मिथ्यात्व राग द्वेष के परिणाम को यहाँ जीव का परिणाम कहा है तथा जड़ कर्म की दशा को पुद्गल परिणाम कहा है। उन दोनों के परस्पर निमित्तपना मात्र है, अर्थात जीव के विकारी परिणामों में पुद्गल कर्म के परिणामों का निमित्त है तथा पुद्गल कर्म का उदय जीव के राग द्वेष परिणाम का निमित्त है, तथापि इन दोनों के कर्ता कर्मपना नहीं है। यदि भेद ज्ञान की बात करें तो भेद ज्ञान के स्तर अलग अलग हैं। जब स्त्री पुत्र कुटुंब भिन्न पदार्थों से भेद विज्ञान करना होता है, तब कदाचित ये भी कहा जाएगा भैया उनका नहीं करते हो, तुम अपने ही शरीर का ही कार्य कर सकते हो, उनसे हटा के अपने शरीर तक लाते हो। शरीर के कार्य करने की बात आती है तब कहते भैया शरीर का कुछ नहीं करते हो, अपने द्रव्य कर्म जो है वो कर्म का काम है, शरीर का भी काम नहीं कर रहे हो तुम, वो कर्म के उदय के अनुसार हो रहे ना, वो काम कर रहे हो। वो कर्म के उदय की बात आते है तो उससे आगे बढ़ करके कहते नहीं, वो राग द्वेषादि विकारी भावों का, फिर आगे बढ़ के तब निर्मल परिणाम का क्रम आता है। तो किससे भेद विज्ञान कराना है? इस दृष्टि से अलग अलग दो पार्टी बनाने में किसको किस पार्टी में रखना, ये क्या प्रयोजन है उसकी अपेक्षा से बात चलेगी। स्वद्रव्य पर द्रव्य का भेद विज्ञान चल रहा हो तब, स्वद्रव्य पर द्रव्य का, तब अपने विकारी अविकारी पर्याय ये सब स्वद्रव्य में आएंगे और कर्म आदि शरीर आदि ये सब परद्रव्य में जाएंगे। जब स्वभाव विभाव का भेद विज्ञान करना होगा तब त्रिकाली स्वभाव के साथ साथ निर्मल परिणाम इतना स्व का होगा और रागादि परिणाम विभाव वो पर में चले जाएंगे। तो विकारी भाव, वो विकारी भाव की स्थिति दो तरफा है। जैसे उपचरित सद्भूत व्यवहार और अशुद्ध निश्चय, इनमें क्या अंतर है? उपचरित सद्भूत व्यवहार से जीव का क्या क्या होता है? उपचरित सद्भूत व्यवहार से रागादि विकारी भाव और मति ज्ञानादि विकसित पर्याय हैं दोनों लिए। अभी रागादि विकारी भाव को मुख्य करें, उपचरित सद्भूत व्यवहार से और अशुद्ध निश्चय से, अभी इन्हीं से अभेदपना, तो वही भाव है। तो जहां उपचरित सद्भूत व्यवहार कह रहे हैं वहां समझ लेना चाहिए वो पर का उदय, पर का लक्ष्य, पर के निमित्त से हुए, इसलिए उपचरित सद्भूत। उपचरितपना होने से परपना आया और सद्भूत कह करके जीव के ही, परंतु वहां पर में डालना इसलिए व्यवहार कह दिया। लेकिन अशुद्ध निश्चय कहते तो जीव के साथ उसका अभेदपना बताना है। तो ये दोनों दृष्टियां हैं, दोनों विवक्षाएं हैं। स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान करते समय रागादि भाव पर जड़ है और स्वद्रव्य परद्रव्य का विभाजन करते समय रागादि भाव जीव के विकारी परिणाम है। ये दृष्टिकोण रहता है। तो यहाँ ये समझना चाहिए, यहाँ पर द्रव्य से भेद विज्ञान करा रहे हैं तो अपने विकारी भाव को अपनी सीमा में लिया गया है। अज्ञान दशा में जीव मिथ्यात्व राग द्वेष का करता है, परंतु पर भाव का करता तो कदापि नहीं है। कर्म को बांधे तो कर्म की पर्याय ही बांधे। कर्म कौन बांधता है? जीव नहीं बांधता, कर्म की पर्याय कर्म ही करता है उसे। छोड़े तो कर्म की पर्याय ही कर्म को छोड़े, जीव नहीं छोड़ता है। सिद्ध भगवान ने 8 कर्म नष्ट कर दिए, क्या किया? सिद्ध भगवान ने किया क्या? ताकि उत्तम क्षमा पे अचंबो माने आवे, किस विधि की ने कर्म चकचूर। एक तो इधर आप क्षमा के भंडार हो, किसी का कुछ नहीं करते, उधर कर्म चकचूर कर दिया। किया क्या? हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो अपने स्वरूप में लीन हो गए। उनका क्या हुआ पता ही नहीं, वो अपने आप हुआ।
कर्म अपने आप को छुड़ा करके चला गया। वो कर्म छूटने की प्रक्रिया का कर्ता कौन है? वो कर्म स्वयं है। कर्म पर्याय ही कर्म को छोड़े। आत्मा उसके बांधने अथवा छोड़ने की क्रिया का कर्ता नहीं है। जीव देह की अवस्था को करे ऐसा भी कभी नहीं बनता। अभी कर्म की बात चले, देह पर क्यों आए? अरे भैया, द्रव्य कर्म की कर रहे, नो कर्म शरीर तो उससे भी बाहर है। लेकिन अभी तो हमारे अंदर ये मान्यता बैठी है ना, शरीर का कार्य हम करते हैं। जीव देह की अवस्था करे ऐसा भी कभी नहीं बनता। जीव अज्ञानवश शरीर को ऐसा चलाऊं, ऐसे राग को करता है, और इस कारण वह राग का कर्ता तो है, परंतु देह की अवस्था का कर्ता त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। ऐसा हाथ उठा ना, इसमें किसने उठाया हाथ को? किसने उठाया? मैं कहूँगा कि मैंने उठाया। मैंने तो उठाया, लेकिन मैं यहाँ पर मिली जुली सरकार है, उसमें कौन? जीव की पुद्गल किसने उठाया? उस ये शरीर का हाथ उठने रूप कार्य का कर्ता शरीर है कि जीव है? कौन है? यदि तो शरीर है तो शरीर ही इसका करता है, जीव तो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ यदि मृत देह पड़ी हो, मुर्दा पड़ा हो, तो हाथ उठाएगा? नहीं उठाएगा। और गलती से उठा दे तो सब यहाँ से भाग जाएंगे। क्या हो गया? लेकिन क्यों नहीं उठा रहा है? तब तो ऐसा लगता है ना कि नहीं, मुर्दा तो नहीं कर सकता, इसका मतलब जीव कर रहा है। कोडरमल जी ने इसका उत्तर दिया, कोई किसी को नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है किसी को, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। ये हमें एक कार्य दिख रहा है, लेकिन इसमें दो कार्य हैं। जीव ने विकल्प किया, जीव के विकल्प होने पर उसने अपने आत्म प्रदेश जो हाथ के रूप में थे, वो उस जीव के आत्म प्रदेश, जीव ने अपने आत्म प्रदेशों को हिलाया, उठाया हाथ रूप से परिणमित आकार में। उस में जो उसके साथ एक क्षेत्रावगा संबंध को नो कर्म शरीर है, वो भी उसके साथ उठा, क्योंकि उसके एक क्षेत्रावगा में स्थित था। कोई ऐसा होता ना, लंबा डंडा हो, आपका कोई डंडा यहाँ ऐसा रखा हुआ हो, और उसका एक सिरा उधर जा रहा है, और अब उधर का सिरा आपको नहीं दिख रहा है, और उधर जो था उसने समझा कि ये बहुत बढ़िया डंडा है, और किसी ने उस पर कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए, बहुत देर से रखा हुआ था, और आपको काम था, आपने डंडा खींच लिया। अब वो कहेगा, अरे मेरे कपड़े क्यों गिरा दिए तुमने? तुमने मेरे कपड़े गिरा दिए ना। तो मैंने कहाँ गिराया? गिरा तो दिए, कहाँ गिराया? मैंने तो अपना डंडा खींच लिया। तो डंडा खींचा तो कपड़े क्यों गिरा दिए? गिराए कहाँ? वो उसके ऊपर टंगे, या समझ लो उसके साथ साथ इधर आ गए कपड़े। आपने डंडा खींचा और उसके साथ साथ इधर आ गए, तो कपड़े आ गए। मेरे कपड़े क्यों ले लिए? मैंने कहाँ लिए हैं? अपना डंडा लिया तो उसके साथ उसने कपड़ा आपने रखा था, तो वो उसके साथ साथ में आया, तो एक साथ जुड़े हुए थे। ऐसा ही देव अपने आत्मा के प्रदेश जीव ने चलाए, वहां एक क्षेत्रावगा संबंध को होने से हाथ उठा है। जीव ने तो उस विकल्प को ही किया है, उसके हाथ, शरीर के हाथ उठाने के कार्य को नहीं किया है। तो इतनी बारीकी है। अभी आपका प्रकरण आगे बढ़ गया, मुझे ख्याल नहीं है उसमें से। यदि आगे नहीं बढ़ाओ तो जब आए तो उसको ध्यान से देखना इस दृष्टि से। कोडरमल जी की भी बहुत बारीकी है। मोक्षाप्रकाशक बार बार पढ़ने जैसा है। अपनी भूल निकालनी है तो मोक्षाप्रकाशक बार बार पढ़ना चाहिए, अपनी भूल निकालने के लिए। ये हम कहाँ गलतियां करते हैं। जितना हमारा दुख, हमारा सारी दुनिया का जितना है, भ्रम जनित ही है, भ्रम के ऊपर खड़ा है, भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। अब भ्रम दूर होने पर दुख अपने आप दूर होगा। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है।
और दुनिया भ्रम की जगह और सब काम में लगी है, भ्रम दूर करने में लगी नहीं है, इसलिए होता नहीं है दूर। और उस भ्रम को जिन्होंने दूर किया वो सुखी हो गए। अब भ्रम छोड़ करके जिस भ्रम में है उसी में लगे हुए दुख दूर करने के चाहे जितने उपाय करते रहे तो नहीं सुखी हो सकते हैं। ये बहुत सारी बातें बारीकी से वहां पढ़ना चाहिए। यहाँ तो मैं ये भी कह रहा हूं, जीव देह की अवस्था को करे ऐसा भी कभी नहीं बनता। जीव अज्ञान व शरीर को ऐसे चलाऊं, ऐसे राग को करता है, इस कारण वह राग का करता तो है, परंतु देह की अवस्था का करता त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। अभी दुनिया को स्वीकार नहीं हो सकती ना, वो तो समझेगा ऐसी बातें करने वाला पागल है। भाई यह बात बड़े धैर्य व शांति से समझने की है। यह आत्मा अनादिकाल से ही पर के हो गया, गुरुदेव का उद्धरण पूरा हो गया। यह आत्मा अनादिकाल से ही पर के कर्तृत्वादि की मान्यता से इस प्रकार ग्रस्त है कि अनेक युक्ति और आगम के आधार पर बारंबार समझाए जाने पर भी मिथ्यात्व के जोर से इसकी कर्तापने की बुद्धि टूटती नहीं है, छूटती नहीं है। ये हमारी स्थिति समझना चाहिए। हम भी बार बार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो भी छूट नहीं रही है। जब तक ये आत्मा आभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के द्वारा, आभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग माने आभीक्ष्ण, भीक्ष्ण माने बीच में भंग पड़े, क्षीण बीच में टूट जाए, बिना टूटे निरंतर ज्ञानोपयोग के द्वारा मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ऐसे निरंतर चिंतन के द्वारा उक्त कर्तृत्व बुद्धि को क्षीण नहीं करेगा, तब तक वह अनादिकालीन मिथ्या मान्यता छूटने वाली नहीं है, टूटने वाली नहीं है। यही कारण है कि आचार्य देव उक्त मिथ्या मान्यता पर बारंबार तीव्र प्रहार करते हैं और वस्तु के पारमार्थिक सत्य को हम सबके गले उतारना चाहते हैं। अभी तो 2 ही प्रकरण हुए, तीसरा प्रकरण आया है। पहले आत्मा आश्रव के भेद ज्ञान की बात की थी, फिर ज्ञानी की बात करते हुए व्यापक भाव की बात दी गई। अभी उसी संदर्भ में यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक की बात को लिया। कर्ता कर्म पने का बार बार निषेध अभी तो ये है, अभी और बार बार और प्रहार करने वाले हैं। उक्त तो संपूर्ण प्रकरण का एक यही तात्पर्य है कि आत्मा पर भावों का कर्ता नहीं है। यही कारण है कि आगामी गाथा में निष्कर्ष के रूप में आचार्य देव यह कहते हैं कि निश्चय न से यह आत्मा अपने ही विकारी अविकारी भावों का कर्ता भोक्ता है। अब यहाँ एक एंगल जोड़ दिया, और जहाँ तक है मेरे ख्याल से एक ही जगह एंगल है ये, और इसके माध्यम से ये समझना है इस अधिकार का नाम अकेला कर्ता कर्म अधिकार नहीं है, कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार है। ये कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य, इतना लंबा नाम नहीं रखा जा सकता, इसलिए पहला कर्ता कर्म अधिकार दे दिया, लेकिन ये भी इसके साथ शामिल है। 4 प्रकार की भूल में एकत्वत्व तो पहले में छुड़ाया है और कर्तृत्व भोक्तृत्व इसमें छुड़ाना है। ये गाथा आगे की संकेत दे रही है, जो जो कर्ता कर्म पर बात घटित की जा रही है वो भोक्ता भोग्य पर भी लागू करना है। ये भी संकेत अगली गाथा से मिलेगी। कल अपन इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे, जितनी हो सकेगी उतनी इसको पूरी करने का प्रयास करेंगे।